सारे भाई ना राम राम भाई, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू। और भाई पहले तो पूरे संसार क्रांति समूह की ओर से होली पर्व की भाई ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ा दिखा दे भाई अपने दर्शकों दृश्य। होली का दहन यहाँ पे होगा भाई। और इस टाइम पहुँचे हैं जींद के जो बाई इलेक्शन में नव नियुक्त जो अपने MLA साहब चुन के आए थे डॉक्टर कृष्ण मिड्डा बीजेपी की तरफ से, वो यहाँ पर पहुँचे हैं बतौर मुख्य अतिथि के तौर पे। उनका हम बातचीत करांगे, सवाल लेवांगे। लो थोड़ा दियो उधर को, इधर तो ले ला मीठा सानू से। और नमस्कार जी, होली का शुभ अवसर है जी, और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे मीठा साहब? पहले तो सारे प्रांत वासियों को और हल्का जींद को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये तो एक भाईचारे का त्यौहार है और इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। और विशेष तौर पर नौजवानों को एक ही बात कहूँगा कि वो बाइक वगैरह इस दौरान में बड़ी तेज़ दौड़ाते हैं, बाइक की गति को धीमा रखें ताकि कोई हादसा ना बीते। क्योंकि इस त्यौहार के दौरान चलाने वाले भी और सड़क पर चलने वाले भी कई बार ऐसे मस्त हालत में होते हैं कि कहीं भी किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। विशेष तौर पर नौजवानों से फिर भी मेरा एक आग्रह है कि इस त्यौहार को इतना अच्छा ढंग से मनाएं ताकि कोई घटना घटित ना हो। एक बार फिर पूरे समाज को, पूरे देश को और हरियाणा प्रांत को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। मीठा साहब, जो मस्त हालात वाली बात को कई बार सोमरस भीतर चला जाओ जी, वो मस्त हालात, उसके ऊपर भी बताओ, नशे के ऊपर क्या कहना? देखिए, नशे के ऊपर जहाँ तक सवाल है, मैं इस बात को आप समझ ही गए थे कि जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया कि देखिए कोई भी किसी प्रकार का नशा वो जीवन के लिए तो गलत है ही, और सेहत के लिए तो गलत है ही है, वो जीवन के लिए भी गलत है। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि नशा करने से पहले कि मेरा परिवार मेरे पीछे है। अगर मुझे कोई दिक्कत आएगी, अगर मेरे को कोई भी परेशानी या कोई ऐसी घटना घटेगी तो उसकी सज़ा परिवार भुगतेगा। उसे परिवार को नज़र में रखकर कोई भी ऐसा नशा नहीं करना चाहिए। मीठा साहब, इलेक्शन का चुनावी वर्ष है, गहमा गहमी शुरू हो गई है, लोकसभा के इलेक्शन सिर पे आ गए हैं, जीत का गुलाल किसका लगेगा? देखिए, ये तो आप निश्चित तौर पे एक ही बात मैं कहूँगा कि इस देश की गद्दी पे दोबारा से भाई नरेंद्र मोदी जी विराजमान होंगे। इसमें किंचित मात्र भी मतलब कि विचार नहीं किया जा सकता है, किसी प्रकार का कोई शक नहीं है, किंचित मात्र भी शक नहीं। कांग्रेस पार्टी ने ब्रह्म शस्त्र छोड़ दिया जी, प्रियंका गांधी मैदान में उतार दी, के कुछ लगा जी, के फर्क पड़ सकता? ये सब ब्रह्म अस्त्र छोड़े, ब्रह्म शस्त्र छोड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अब भाई नरेंद्र मोदी जी है, ये हनुमान जी का शस्त्र है, ये तो सीधा चलेगा पार ही पार जाएगा। ये राम जी का शस्त्र है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस कोई भी अस्त्र शस्त्र छोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी क्या भूमिका रहने वाली जी लोकसभा इलेक्शन में? जो आप ये ब्रह्म शस्त्र की बात कर रहे हैं, ये तो भाई नरेंद्र मोदी ही ब्रह्म शस्त्र है, ये सब तो कोई अस्त्र शस्त्र है ही नहीं। बाकी लटके छोड़वा रहे हैं जी, ये तो अपने आप को शस्त्रों की गिनती में ला रहे हैं, शस्त्र है ही नहीं भैया। लोकसभा चुनाव में कोई आपकी भूमिका रहने वाली है जी? देखिए, लोकसभा के चुनाव में हर देश के हर व्यक्ति की भूमिका है, क्योंकि जो भी इस देश से प्यार करता है उसकी एक ही मंशा है कि भाई नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्योंकि इस देश की गौरव की कोई रक्षा कर सकता है तो ये पूरे भारत देश के लोगों के सहित एक हमारा जो चौकीदार है भाई नरेंद्र मोदी, यही कर सकता है। मीठा साहब, जींद है ना सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में आवा, जींद की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है? सोनीपत लोकसभा में क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहले भी जींद ने बहुत ज़्यादा मतों से जिता कर भेजे, और ये विश्वास मैं फिर एक बार मतलब पूरी जींद की जनता की तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये मान के चलिए कि 9 की 9 विधानसभा क्षेत्र में, जींद विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जींद के भाई जो जींद के MLA जो बने अपने भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, वो जो यहाँ पहुँचे हैं, होली का दहन होना है यहाँ पर, ये बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे हैं भाई। उन्होंने दावा करा है जो भी पूरी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में 10 की 10 सीट जीतने का दावा कर दिया है डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, जो विधायक बनकर आए थे जींद का उपचुनाव में।